आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चित्र में एक वृत्तीय लूप प्रदर्शित किया गया है। यदि उसे एक संकीर्ण तार में परिवर्तित किया जाए तो बताइए कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करे। चुंबकीय क्षेत्र को बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक वृत्तीय लूप है जिसे हम परिवर्तित करके एक संकीर्ण तार बना दिए हैं, मतलब एक पतला तार बना दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है वह कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, और यदि यह क्रॉस रहता तो क्या होता, चुंबकीय तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता। ठीक है, अब प्रश्न में बोला गया है कि एक वृत्तीय लूप को हम परिवर्तित कर क्या बना रहे हैं, संकीर्ण तार। तो वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल क्या है, संकीर्ण तार से ज्यादा होता है, जिसके कारण जो पहले चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही थी वृत्तीय लूप से, उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, अब कमी हो जाएगी, क्योंकि संकीर्ण तार का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्रफल से किस प्रकार संबंधित रहता है, फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और जो तल का अभिलंब होता है उसके बीच का कोण होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तल के लंबवत बाहर की ओर, और ये जो क्षेत्र दिया गया है उसका अभिलंब की दिशा क्या होगी, ये भी तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोण क्या होगा, दोनों बाहर की ओर है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए फाई का मान क्या होगा, बी ए, क्योंकि जब शून्य रखेंगे थीटा की जगह में तो कॉस शून्य क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यदि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है तो क्या होगा, फाई को क्षेत्रफल के समानुपाती लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जब क्षेत्रफल को परिवर्तित कर रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, परिवर्तित होगी। यहाँ पर क्षेत्रफल कम हो रहा है तो क्या होगा, चूंकि जो फ्लक्स है वह भी कम होगा। तो हम जानते हैं कि फैराडे नियम से जब हम किसी तल से या फिर कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और यदि वह परिपथ पूर्ण है तो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा, और उस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और हम उस प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं लेंज के नियम अनुसार। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि लेंज के नियम किस प्रकार कार्य करता है। तो लेंज के नियम अनुसार क्या होता है, हम यहाँ पर उसे समझने के लिए एक छड़ चुंबक लिए हैं और एक कुंडली लिए हैं। ठीक है, तो पहले चित्र में हम देखते हैं कि जब हम छड़ चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, मतलब इसके उत्तरी ध्रुव को अगर पास लाएंगे तो उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो जब हम इसको पास लाएंगे तो जो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो जब वृद्धि होगी तो हम जानते हैं कि लेंज के नियम अनुसार क्या होता है, जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। मतलब यह उत्तरी ध्रुव के पास आने का विरोध करेगी, तो विरोध करने के लिए इसे उत्तरी ध्रुव बनाना पड़ेगा ताकि उसे प्रतिकर्षित कर सके। ठीक है, तो जब हम छड़ की चुंबक की ओर से देखेंगे तो इसे धारा किस प्रकार उत्पन्न होनी चाहिए, यहाँ पे वामावर्त दिशा में, मतलब उत्तरी ध्रुव बनाने के लिए वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये होगी नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे चित्र के लिए। तो दूसरे चित्र में क्या है, छड़ चुंबक को जब हम दूर ले जाएंगे कुंडली से तो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव दूर जाएगा, तो दूर जाने के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वही चुंबकीय फ्लक्स उसकी संख्या में कमी होगी जो कि इस कुंडली के साथ बद्ध है। ठीक है, तो इसके विरोध करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव बनाना पड़ेगा ताकि इसे आकर्षित कर सके और इसके दूर जाने का विरोध कर सके। तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, दक्षिणावर्त होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, तो दक्षिणावर्त दिशा क्या होगी, इस प्रकार से इसमें धारा जो है प्रवाहित होगी। ठीक है, आई धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया था कि जब क्षेत्रफल में कमी कर रहे थे तो चुंबकीय फ्लक्स कम हो रही थी। अब दोनों ही स्थितियों को देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में कमी कौन सी स्थिति में हो रही थी, जब पास ला रहे थे तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही थी, परंतु जब इसको दूर ले जा रहे थे तो जो इस कुंडली के साथ गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसमें कमी हो रही थी। तो इसकी तुलना हम इस दूसरे चित्र से कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में कमी हो रही थी तो इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, या ऐसी होनी चाहिए कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसमें वृद्धि करे, उसकी संख्या में वृद्धि करे। तो वृद्धि करने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो तल का जो चुंबकीय क्षेत्र हो क्या है, बाहर की ओर है, तो इसको इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए कि वह भी बाहर की ओर हो ताकि दोनों जुड़कर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो बाहर की ओर बनाने के लिए इसमें कौन सा ध्रुव बनना चाहिए, बाहर की ओर कौन सी रेखाएं निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव में जो बल रेखाएं वो क्या है, बाहर की ओर निकलती है उत्तरी ध्रुव से, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव बनाना चाहिए। मतलब इसकी जो दिशा हो किस प्रकार होनी चाहिए,
वामावर्त दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए धारा को। ठीक है, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा और कैसी होनी चाहिए, वामावर्त होनी चाहिए। ठीक है, वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। और यदि हम ए बी सी डी के रूप में लिखे तो क्या होगा, ए से डी में जाएगा, फिर डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए। ठीक है, तो कौन सी दिशा होगी, ए डी सी बी, ए दिशा में धारा जो है प्रवाहित होगी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।